देखो 8th क्वेश्चन क्या है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि कह रहे हैं कि एन एनालिटिकल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे i इज इक्वल टू √-1 होता ही है। इन्होंने दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जो x प्लस आई वाई में i जो होता है, i का टर्म होता है √-1, उसकी वैल्यू इज डिफाइंड एज fz इज इक्वल टू x² माइनस y² प्लस i साई एक्स वाई। ठीक है, आई ये आयोटा होता है, इसको आयोटा बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है कुछ इस टर्म्स में हमने दिखाया हुआ है, जहां पे साई एक्स वाई जो है इज अ रियल फंक्शन है। साई एक्स वाई एक रियल फंक्शन है और कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई क्या होगी। अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत से बच्चों को मैंने कई बार प्रैक्टिस कराई है। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे ना तो लगातार पूछे गए हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है कि कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है z, ये क्या होता है x प्लस आई वाई। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ये पता होना चाहिए कि ये जो x एंड y है ना, ये रियल वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये रियल वैल्यूज़ है। और क्या है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये जो रियल वैल्यूज़ हैं, ये क्या वैल्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की रियल वैल्यूज़ या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। अच्छा, क्या है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ये जो x पार्ट होता है, x पार्ट क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट। और यहाँ पे ये जो y पार्ट होता है, ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ध्यान से समझना, ये कहाँ से आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था इस क्वेश्चन में। ध्यान से समझो कि x एंड y जो होता है, x एंड y ये होता है रियल वैल्यूज़ होती हैं, और ये क्या होती हैं, इन वैल्यूज़ को हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी बोलते हैं। क्लियर है। अब क्या है कि ये जो x होता है वो रियल पार्ट होता है, y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इन्होंने क्वेश्चन में ये दे दिया एफ जेड इज इक्वल टू x² माइनस y² प्लस आई साई एक्स वाई, वेयर साई एक्स वाई इज अ रियल फंक्शन। हाँ ठीक है, साई एक्स वाई मतलब कि ये जो y पार्ट है ये क्या है, रियल वैल्यूज है, रियल फंक्शंस हैं। अब क्या है कि इन्होंने आपको कंफ्यूज इसलिए किया कि अब आप सोचेंगे कि यार अगर यहाँ पे x तो वैसे ही रियल होता है और इन्होंने बोला कि y भी रियल फंक्शन है, तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या होगी। इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका दिमाग ये चलता है कि भाई ये भी रियल वैल्यूज़ हैं, ये भी रियल वैल्यूज़ हैं, तो इमेजिनरी पार्ट कहाँ गया। क्योंकि इन्होंने क्लियरली इसी लाइन से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कराते हैं, और ये लाइन जानबूझ के ये देते हैं कि वेयर साई एक्स वाई इज़ अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन है, लेकिन साई एक्स वाई क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट है। रियल फंक्शन तो है, रियल वैल्यू है एक्स एंड वाई, लेकिन क्या है वो वाई जो है इमेजिनरी पार्ट है और एक्स जो है वो रियल पार्ट है। अगर ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं है, जो ये बेसिक नॉलेज है, अगर बेसिक नॉलेज आपका क्लियर है तो अब आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अब क्या है कि अब कह रहा है कि ये जो एनालिटिकल फंक्शन है एफ जेड अगर एनालिटिकल फंक्शन है, और आपको मान लो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, और यू क्या होता है, ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब इन्होंने u प्लस आई वी की जगह इन्होंने क्या कर दिया कि एफ जेड इज इक्वल टू x² माइनस y² प्लस आई साई एक्स वाई दे दिया है। तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या है, ये है, और v की वैल्यू क्या है, साई एक्स वाई है। और इन्होंने पूछा है v की ही वैल्यू पूछा हुआ है। कॉची रेमन इक्वेशन तब लगेगी जब कह रहे हैं कि फंक्शन एनालिटिकल हो। अगर फंक्शन एनालिटिकल है तो मतलब वो डिफरेंशिएबल पक्का होगा, तब वहाँ पे जाके कॉची रेमन थ्योरम लगती है। कॉची रेमन थ्योरम क्या कहती है
कॉची रीमन थ्योरम कहती है कि भाई अगर ये फंक्शन एनालिटिकल है तो ये जो u पार्ट है और ये जो v पार्ट है तो डेल u इज इक्वल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y होना चाहिए। इसके साथ साथ डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसका मतलब ये कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये कि फिर ये एनालिटिकल फंक्शन है। ठीक है, अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए आपके पास दो वैल्यूज आ गई। क्या आ गई? u की वैल्यू आ गई। u की वैल्यू कितनी आ गई है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और v की वैल्यू कितनी आ गई है? साई एक्स वाई। दोनों ही एक्स वाई के फंक्शन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो u एक्स वाई एंड v एक्स वाई। क्लियर है? कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करवाओ। क्या कह रहा है? डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y होता है। देखो हमेशा ऐसे कोई क्वेश्चन में क्या करता है, या तो u दे देगा v पूछ लेगा, या v दे देगा u पूछ लेगा, ऐसे ही करता है वो। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y से आप क्या करोगे कि जैसे u का टर्म है, देखो दोनों में u आ रहा है, तो आप क्या करो u वाला डिफरेंशिएशन निकाल लो, तो आपके पास v वाला अपने आप आ जाएगा। बस दोनों को रिलेट करने का तरीका मैं बता देता हूं कि कैसे रिलेट करना है। सबसे पहले आपके पास डेल u अपॉन डेल एक्स है। अब डेल u अपॉन डेल एक्स का क्या मतलब हुआ कि अगर आप डेल u अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। क्लियर है? 2x अगर आ गया तो 2x क्या होगा? 2x इज इक्वल टू क्या होगा? डेल v अपॉन डेल y हो जाएगा। क्लियर है? अब डेल v अपॉन डेल y हो जाएगा और y को इधर लेके जाओ तो ये क्या बन जाएगा? डेल v अपॉन में 2x डेल y। ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो मुझे बताओ कि इसका इंटीग्रेशन अगर हम कर देते हैं ऐसे, तो यहां से क्या निकल के आएगा? इंटीग्रेशन से v इज इक्वल टू 2xy प्लस एक कांस्टेंट c1 मान लो। देखना ऐसे ही पैटर्न आपको फॉलो करना है। पहले आप डेल u अपॉन डेल एक्स निकाल लो इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y। अगर u दिया हुआ है तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर लो, v दिया हुआ है तो सॉरी डिफरेंशिएशन कर लो, अगर v दिया हुआ है तो डेल v अपॉन डेल y कर लेना, तो आप u टर्म में आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे u दिया था तो हमने ये डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y हो गया, और डेल y को इधर ले गए। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2xy प्लस c1 हो जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि c1 जो होता है वो फंक्शन ऑफ x है। अब पहला आपने कर लिया, पहला आपको ये पता था, u पता था। अब आपको क्या करना है? दूसरा u निकालना, क्योंकि u ही पता है आपको। अब दूसरा टर्म कंडीशन क्या है कि डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो इसका मतलब आपके पास जो v आया है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2y प्लस डेल c1 अपॉन डेल x। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि c1 जो होता है फंक्शन ऑफ x होता है। अक्सर c1 क्या होता है? ये होता है फंक्शन ऑफ x होता ही है, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना कि c1 को हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज ये आएगी कि अब यहां से क्या करोगे? डेल v अपॉन डेल एक्स क्या होता है? डेल v अपॉन डेल एक्स होता है माइनस डेल u अपॉन डेल y। माइनस इधर चला जाएगा तो आपके पास डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा। अब यहां से एक चीज आई कि भाई डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, अब डेल u अपॉन डेल y यहां से निकाला जा सकता है। डेल u अपॉन डेल y कितना आएगा? माइनस 2y, और यहाँ पे माइनस 2y अगर करोगे तो ये क्या आएगा? 2y प्लस डेल c1 अपॉन डेल x। 2y माइनस प्लस 2y से 2y कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल c1 अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? डेल c1 अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0 रखा है अगर आपने, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। c1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। कंफर्म आ गया? c1 इज इक्वल टू 0। अब v इज इक्वल टू क्या था आपके पास?
जो आपके पास आया हुआ था पहले v इज इक्वल टू 2xy प्लस c1 आया हुआ था, निकालना आपको क्या था v इज इक्वल टू 2xy प्लस c1 आया हुआ था और c1 की वैल्यू आपको मिल गई 0 है, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या आ गया 2xy और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात और बोली है, इन्होंने बोला है कि भाई हमको ये जो fz का इमेजिनरी पार्ट है वो बता दो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई पे। अब z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का मतलब क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का क्या मतलब है। अगर आपके पास दिया है 1 प्लस आई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप कंपैरिजन करोगे तो x इज इक्वल टू 1 दिया है और y इज इक्वल टू भी 1 दिया है, इसका यही मतलब हुआ। अगर x इज इक्वल टू 1 दिया है, y इज इक्वल टू 1 दिया है, तो x इज इक्वल टू 1 रखो और y इज इक्वल टू 1 रखो, तो आपके पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फाइनली आपके पास v की वैल्यू 2 आ गई, यही आपका आंसर होगा। तो आपको पैटर्न पता हो गया कि ऐसे ऐसे पैटर्न आपको फॉलो करना है, या तो u देगा v पूछेगा या v देगा u पूछेगा। ठीक है, आपको अपने बेसिक नॉलेज के साथ रहना है, सारे क्वेश्चन निकल जाने हैं। जब भी एनालिटिकल फंक्शन की बात करें आपको कॉची-रीमन थ्योरम लगा देनी है और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करा देंगे तो आपके पास u या v की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है।